अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ब्रिज कोर्स 2023 में आपको उर्दू मज़मून जमात दहुम का एक प्री टेस्ट दिया गया है जो 30 नंबरात का है। आपकी ज़बानी रहनुमाई इस वीडियो में की जाएगी। आप इसको देखें और अच्छी तरह से ये टेस्ट दें। पहला सवाल है, ज़ैल में दिए गए वाहिद अल्फाज की जमा लिखिए। तो पहला लफ्ज़ है ख़त, इसकी जमा खुतूत आती है। आपको लिखकर नहीं बताया जाएगा, यह आप ही को लिखना है। दूसरा लफ्ज़ है कौम, इसकी जमा अक़वाम है। तीसरा लफ्ज़ दफ्तर, उसकी जमा दफ़ातिर। चौथा लफ्ज़ है इमारत, इसकी जमा आएगी इमारात। इमारतें भी इस्तेमाल होता है और आप इमारात भी बना सकते हैं अलीफ और ते के ज़रिए। तो इमारात लिखिए आप। सवाल नंबर 2, ज़िद लिखना है आपको। रफ़ीक, पहला लफ्ज़ दिया गया रफ़ीक, तो रफ़ीक की ज़िद आएगी रक़ीब। दूसरा लफ्ज़ है नफ़रत, तो मोहब्बत इसकी ज़िद है। तीसरा लफ्ज़ है फ़तह, तो फ़तह की ज़िद शिकस्त। चौथा लफ्ज़ कसरत, उसकी ज़िद आएगी वहदत। सवाल नंबर 3 दिया गया है, हम्मानी लफ्ज़ आपको लिखना है। काविश, तो कोशिश आएगा। दूसरा लफ्ज़ है आलम, तो इसके लिए दुनिया आएगा। तीसरा लफ्ज़ है अलम, झंडा। चौथा लफ्ज़ है फलक, आसमान लिखेंगे आप। हम्मानी अल्फाज हैं ये। उसके बाद मुहावरे दिए गए हैं और उनके सामने सही जोड़ी लगाना है। जैसे ताराज करना, उसकी सही जोड़ी आएगी बर्बाद करना। नाक में दम करना, बहुत ज़्यादा तंग करना। सरजनिश करना, बुरा भला कहना, सख्ती से डांटना। पापड़ बेलना, मुश्किलात का सामना करना। तो इस तरह से आपको मुहावरे के सामने सही जोड़ी लिखना है उसके मतलब की। अब यहाँ मुहावरे दिए गए हैं, उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है आपको। जैसे उचट जाना, यानी उकता जाना, किसी भी काम में जीना लगना, उससे दिल का हट जाना। तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक ही तरह का मंज़र देख कर इंसान की तबीयत उचट जाती है। ये एक मिसाल के तौर पर मैंने पेश किया, आप दूसरे जुमले भी बना सकते हैं। जैसे कलेजा ठंडा होना, गुमशुदा बच्चे के मिलने पर माँ का कलेजा ठंडा हो गया या कलेजा ठंडा हुआ। इस तरह से काफूर होना, मुफलिसी आते ही या गरीबी के आते ही मतलबी दोस्त काफूर हो गए। दांत काटी रोटी खाना, अब ऐसे दोस्त कहाँ हैं जो दांत काटी रोटी खाएं। मतलब दिए गए, आपको उनके सामने कहावत लिखना है। जैसे जानबूझकर लड़ाई मोल लेना, तो इसके लिए आप कहावत लिखेंगे आ बैल मुझे मार। बेवकूफ़ों में ज़रा अक्ल रखने वाला लायक समझा जाता है। अंधों में काना राजा। हर तरह से फ़ायदे और मज़े, पांचों उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में। चौथी कहावत का मतलब दिया गया है, अपने घर में कमज़ोर भी ताकतवर होता है। तो आप लिखेंगे कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। 10 जल कहावतें मुकम्मल करना है आपको। अभी आई थी ये कहावत, पांचों उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में। तो सर कढ़ाई में आपको आगे लिखना है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तीसरी कहावत है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। चौथी कहावत आपको मुकम्मल करना है, ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। सवाल नंबर 6 के अलिफ में आपको सनद पहचानना है। गाह मरता हूँ गाह जीता हूँ, आना जाना तेरा क़यामत है। इसमें मरना जीना आना जाना यानी सनत तज़ाद है ये। तो आप सनत तज़ाद लिखेंगे वहाँ पर। क्या कहा खिज़र ने सिकंदर से, क्या कहा खिज़र ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई। तो किसे रहनुमा करे कोई, इसमें
खिज़र और सिकंदर का नाम आया है, जो दरअसल तारीख़ी नाम है, सनत तलमी का इस्तेमाल हुआ है। बे में सनतों की तारीफ़ लिखना है। जैसे पहली सनत है सनत मुराआतुन नज़ीर, तो आप लिखेंगे कि जब शायर शेर में एक ही चीज़ से मुनासिबत रखने वाले अल्फाज का इस्तेमाल करता है, उसे सनत मुराआतुन नज़ीर कहते हैं। मिसाल लिख सकते हैं आप, मशहूर शेर मीर का, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने हैं। अगर आप देख के लिखना चाहते हैं तो 8वीं की किताब में ये ग्रामर के हिस्से में सनत मुराआतुन नज़ीर की तारीफ़ दी हुई है, आप वहाँ से भी लिख सकते हैं। सनत मुबालग़े में आप लिखेंगे कि जब शायर अपने कलाम में किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है, पेश करता है, तो उस सनत को सनत मुबालग़ा कहते हैं। इसकी मिसाल में आप जो है 9वीं जमात में जो हमने कार ख़रीदी के कोई भी मिसरे लिख सकते हैं। उसके बाद असनाफ़ सुखन की तारीफ़ लिखिए। ड्रामा, ये 9वीं जमात में जो आपने किस्मत बेग ड्रामा पढ़ा है, तो किस्मत बेग जब आप 9वीं जमात की किताब देखेंगे तो उसमें ड्रामा फ़न, जो पीले रंग में ड्रामा सिन्फ के बारे में मालूमात दी गई है, वहाँ से आप उसकी तारीफ़ लिखेंगे कि ड्रामा ऐसा फ़न है जिसमें एक प्लॉट और क़िस्सा होता है, जिसमें किरदारों और मुकालमों के ज़रिए उस क़िस्से को अमली शक्ल में पेश किया जाता है। तो वो वहाँ से आप वो तारीफ़ लिख सकते हैं। पहली जो 1.5 लाइन है वो आपको लिखना है वहाँ से। इसी तरह से कसीदा, तो कसीदे में आपको लिखना है कि ऐसी नज़्म जिसमें किसी अमीर, वज़ीर, बादशाह या किसी बुज़ुर्ग की तारीफ़ की जाए, उसे कसीदा कहते हैं। इसी तरह से अल्फाज चुनकर उनके सामने उनकी यानी जो नज़्म दी का पैराग्राफ दिया गया है, इसमें से आपको हिंदी अल्फाज चुनना है, 4 अल्फाज चुनना है और उनके मानी लिखना है। जैसे हम देख रहे हैं दाता, तो दाता हिंदी लफ्ज़ है, देने वाला, तो आप दाता लिखेंगे एक तरफ और उसके मानी सामने लिखेंगे देने वाला। ज्ञान, ये भी हिंदी लफ्ज़ है, आप लिखेंगे ज्ञान लिख कर लिखेंगे इल्म। नाच, उसके सामने आप रक़्स लिखेंगे, और गीत भी लिख सकते हैं नगमा, या और आगे भी अल्फाज हैं, जीवन लिख सकते हैं, ज़िंदगी। तो इस तरह बहुत सारे अल्फाज हैं। आप कोई भी 4, मन है, दिल लिख सकते हैं आगे, तो कोई 4 अल्फाज आपको लिखने हैं इसमें से। और दी गई सिन्फ, नज़्म की सिन्फ का नाम लिखकर उसकी तारीफ़ लिखिए। यहाँ आपको नज़्म की सिन्फ का नाम लिखना है। तो ये जो नज़्म है इसकी सिन्फ है गीत, और गीत के बारे में आपने जो नज़्म पढ़ी है दाता दे दे ज्ञान, जो गीत पढ़ा है 9वीं जमात में, वहाँ आप देखेंगे कि गीत की तारीफ़ दी हुई है। तो वहाँ से आप लिख सकते हैं कि गीत ये हिंदी ज़बान व अदब से हमारे उर्दू में ये सिन्फ आई है, और इसमें जज्बात और एहसासात को सलीस, शीरीं और नर्म अंदाज से अदा किया जाता है। तो इस तरह से आप वहाँ से उसकी तारीफ़ लिख सकते हैं। यहाँ पे एक शेर दिया गया है, दर्ज झैल शेर की तशरीह कीजिए। दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। ये कलीम आजिज़ की गज़ल का शेर है। आप लिखेंगे कि मज़कूरा बाला शेर कलीम आजिज़ की गज़ल से माखूज़ है। इसमें शायर कहना चाहता है उन नाम नहाद सियासी रहनुमाओं की तरफ इसमें इशारा है जो कत्लेआम कराते हैं, फ़साद कराते हैं, और उसके बावजूद उनका नाम सामने नहीं आता। तो शायर ने उनकी तरफ इशारा किया है और ये कहने की कोशिश की है कि आप जो कत्लेआम कराते हो तो इस तरह से कराते हो कि ना आपके दामन पे कोई छींट होती है और ना आपके खंजर पर कोई खून का धब्बा और निशान होता है। तो तुम कत्ल करते हो या कोई मोजेज़ा या कोई करिश्मा दिखाते हो। तो ये अगरचे सियासी पस मंज़र में कहा गया शेर है, लेकिन ये हर उस जगह इस्तेमाल हो सकता है जहाँ कोई फ़रेब और धोखे का मामला किया जाए, किसी के साथ धोखा किया जाए, तो वहाँ ये शेर इस्तेमाल किया जा सकता है। और साफ बचकर निकल जाए कोई, तो वहाँ ये शेर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह से आपको तशरीह लिखनी है उसकी।
उसके बाद सवाल नंबर 10 का अलिफ दिया हुआ है, ज़ेर इजाफ़त की 2 तरकीब लिखना है आपको। तो 2 वहाँ पर आपको तरकीबें लिखना है ज़ेर इजाफ़त की। तो जैसे आपने लिखा अहद गम और मौसम गुल, हरफ वफ़ा, ये 9वीं की जो आपकी गज़ल है आखिरी, उसमें आपको बहुत सारी ज़ेर इजाफ़त की तरकीबें मिल जाएंगी, वहाँ से भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पहली जोड़ी का ताल्लुक़ पहचान का दूसरी जोड़ी मुकम्मल करना है। जैसे मुफीद का फ़ायदेमंद लिखा हुआ है तो मुज़िर का आप नुकसानदा लिखेंगे। असर की जमा दी हुई असरात, तो नतीजे की जमा आपको नताइज लिखना होगा। तो इस तरह से ये आपको टेस्ट देना है, आप इसको अच्छी तरह समझ लें और फिर अपने तौर पर ये हल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।